प्रधानमंत्री आवास की किस्त राशि हितग्राहियों को मिलने में हो रही देरी को लेकर हानालोट की राजनीति चरम सीमा पर है। आज पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम नेतागण व प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही ने मिलकर नगर परिषद का घेराव किया, जहां पूर्व परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बीजेपी के नेताओं को भ्रष्ट करार दिया और यह तक कह डाला कि बीजेपी के पार्षद मेरे पास कटोरा लेकर मांगने आते थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आलोट नगर परिषद जो भी सीएमओ और एसडीएम आ रहे हैं, नगर परिषद को लूटने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसके बाद एसडीएम ने बताया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आज से 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने एसडीएम को एक ज्ञापन दिया था, आरोप लगाते हुए कहा था कि नगर परिषद आलोट में कांग्रेस ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं और प्रधानमंत्री की राशि अन्य मद में खर्च कर दी है। नगर परिषद के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की भी जांच की बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अखबारों के माध्यम से मिली कल कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा कुछ समय से लगातार हितग्राहियों के खातों में डालने के लिए नगर परिषद में आया, वो हितग्राहियों के खाते में डालने के बजाय उसका दुरुपयोग हुआ। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पैसे को अन्य मदों में खर्च किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार फिर षड्यंत्र करके इस आरोप में कहीं न कहीं हमारी संलिप्तता दर्शित करना चाहते थे। आज हमने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है। आम जनता देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी कि आखिर इसमें कौन दोषी हैं। आज हमने कहा स्पष्ट रूप से कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस भी व्यक्ति ने खातों में पैसा डालना, मध्य प्रदेश लेखा नियम, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, वो पूरा पालन करने की जवाबदारी संबंधित सीएमओ की, संबंधित कर्मचारियों की होती है। और यदि कहीं इसमें किसी भी तरह का मत परिवर्तन किया गया है तो मैंने पहले भी एक सीएमओ यहाँ रहे पीओ डूडा, उनके एस कुमार, उनके विरुद्ध भी इस तरह से मत परिवर्तन के मामलों में कंप्लेंट की थी और मध्य प्रदेश शासन ने उसमें स्पष्ट रूप से उनके विरुद्ध 2 वेतन वृद्धियां रोकने का आदेश पारित किया। ये जवाबदारी तत्कालीन सीएमओ की थी। इसके अलावा पेयजल वितरण, साफ सफाई के मुद्दों पे जनता परेशान है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम और सीएमओ यहाँ बैठे बैठे इन कमरों में बैठ करके सिवाय माल कमाने के और कोई काम नहीं कर रहे हैं इस आलोट में। तो ये हम बताने के लिए आज आए हैं कि यहाँ पर्दे के पीछे से इन अधिकारियों की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दलाली कर रहे हैं इस नगरपालिका में, वो बंद हो और जनता का पैसा जनता के खातों में पहुँचे। एक सीधा आरोप आपने पार्षदों पर लगाया, इनके कुछ नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी के जो तत्कालीन उपाध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी पार्षद इस तरह का कई बार उनके द्वारा प्रयास किया और जब वो इस प्रयास में असफल रहे तो उनके द्वारा झूठी शिकवा शिकायतें लगातार की गई। और उसमें कोई एक पार्षद हो ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश पार्षद यह स्थिति इन लोगों की रहती थी और जब उसमें वो असफल रहते थे तो वो झूठी सच्ची शिकायतें करने के दौर में चालू होते थे। यदि आपने 10 दिन में आपकी मांगें पूरी नहीं डाली, आपकी क्या रणनीति है? हम इन गरीबों के खातों में पैसा डलाने के लिए जिस भी स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़ेगी, आमरण अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, नगर पंचायत में तालाबंदी करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आपके खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है, आपके खिलाफ बताया प्रधानमंत्री आवास की किस्तों के लेके लोगों की मांग है और कांग्रेस पार्टी का ज्ञापन भी आया है। बजट अभाव में अभी तक कुछ हितग्राहियों का आवंटन मतलब जमा खातों में नहीं जमा पाया है। ये हम प्रयास कर रहे हैं, सूचीबद्ध कर रहे हैं और 15 दिन के अंदर प्रयास करेंगे जमा हो जाए खातों में। सर, कई लोगों ने आरोप लगाया कि पार्षदों ने 20-20 हज़ार रुपये आवास के मांगे, इस पर क्या कहना चाहिए? ये मेरे संज्ञान में बात नहीं है। यदि किसी से कोई मांगता है तो वो संबंधित थाने में आवेदन दे सकता है, हम प्रकरण पंजीबद्ध करा देंगे। क्या नाम है आपका? बरबूलाल भुवन जी, दशहरा मैदान। कौन आपसे रिश्वत मांग रहा है, बताना चाहेंगे? अशोक खिरची ने 20,000 रुपये मांगे मेरे किस्त डालने के लिए। कब मांगे ये पैसे आप? ये परसों दिन। फिर क्या हुआ? मैं नट गया, मैं बंटी भाई से बात करूँगा। फिर आपने कुछ शिकायत? उसके बाद आपने क्या शिकायत की इस विषय को लेकर? वही शिकायत नहीं की मैं, बस इतना ही बोल के वो चला गया। और एक नगर पालिका आदमी वो जो आया था वो इस मतलब धोबी मोहल्ला का जो रामू का भाई था वो साथ में था, लालचंद। क्या कहा उन्होंने आपसे? उसने कुछ भी नहीं कहा मेरे को। नहीं, अशोक खिची ने आपसे क्या कहा?
उसने कहा कि मैं 20,000 रुपये लूँगा, किस बात के लिए मांगे? मैं किस्त डालूंगा तुम्हारे तो, नहीं तो मैं क्या किस्त भी डालूं। इनका लिस्ट में पहले भी नाम आ चुका था। ठीक है। 99 इंडिया न्यूज आलोट से संवाददाता पूर्णचंद सेन की रिपोर्ट।